इस वीडियो में हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन कौन से होते हैं, सेंस परसेप्शन किसे कहते हैं, नॉलेज हासिल करने के लिए ट्रेडिशन, एक्टिविटी, एक्सपर्ट ओपिनियन और मेटाफिजिक्स का क्या क्या रोल होता है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। हम इंसानों ने जो कल्चरल डेवलपमेंट की है वो रिसर्च की मदद से की है। हम इग्नोरेंस से आहिस्ता आहिस्ता कैसे जान छुड़ा रहे हैं, हम बेटर प्रोडक्ट्स कैसे बना रहे हैं, हम अपने कामों को बेहतर अंदाज से करने के काबिल कैसे हो रहे हैं, ये सब रिसर्च की मदद से ही मुमकिन है। रिसर्च हमें ट्रुथ के करीब तरीन ले जाती है। ह्यूमन नॉलेज दो लेवल पर काम करता है, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी लेवल का नॉलेज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मसलन जब एक टीचर स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता है या एक डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है। सेकेंडरी लेवल पर हम एग्जिस्टिंग नॉलेज में इजाफा करने की कोशिश करते हैं। जिस एक्टिविटी की मदद से हम ये न्यू नॉलेज डिस्कवर करते हैं उसे रिसर्च कहते हैं। रिसर्च एग्जिस्टिंग नॉलेज की बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड करती है, तहम रिसर्च एग्जिस्टिंग नॉलेज में एक ख़ास तरतीब से इजाफा करती है। इसे ऑर्डरली वे या तरतीब को रिसर्च में बहुत एम्फसाइज किया जाता है। एमलेस और नॉलेज की कंफ्यूज ग्रिपिंग को नॉलेज नहीं कह सकते। रिसर्च से नॉलेज में इजाफा होता है और जो शख्स चाहे इसे वेरीफाई भी कर सकता है। हम अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, डिस्कस, एक्सप्लेन और कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। हम सेंस परसेप्शन, कस्टम, ट्रेडिशन, अथॉरिटी, मेटाफिजिक्स, मैजिक, एक्सपर्ट ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस, इंडक्शन और डिटेक्शन से नॉलेज हासिल करते हैं। सेंस परसेप्शन, एनवायरनमेंट के मुतालिक हमें सबसे पहले सेंसेस से ही पता चलता है। एनवायरनमेंट को समझने के लिए और बेहतर अंदाज में काम करने के लिए लोग जिन एबिलिटी से हेल्प लेते हैं उन्हें सेंस परसेप्शन कहते हैं। इसमें हमारी सेंसेस, प्रैक्टिकल जजमेंट और एक्सपीरियंसेस वगैरह शामिल होते हैं। सेंस परसेप्शन से हम जो कंक्लूजन निकालते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं, मगर बाज़ दफ़ा वो रॉन्ग भी हो सकते हैं। मसलन एशियन टाइम्स में स्कॉलर का ख्याल था कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, क्योंकि उन्होंने म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट को ऑब्जर्व किया था जिन्होंने अपनी स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई होती थी, जिसकी वजह से स्कॉलर्स ने गालबन ये कंक्लूजन निकाला था। इसीलिए स्टूडेंट्स को भी बार बार कहा जाता है कि अल्फ़ाबेट्स और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को बार बार प्रैक्टिस करें और उन्हें याद करें। जबकि थॉर्नडाइक कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिस से पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएँ। बाज़ दफ़ा ड्रिल सूटेबल होती हैं, मगर बाज़ दफ़ा इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। ट्रेडिशन, हम अपनी कस्टम्स और ट्रेडिशन पर काफ़ी डिपेंड करते हैं। बाज़ दफ़ा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कस्टम और ट्रेडिशन को ही फॉलो करने को कहा जाता है। फूड्स, क्लोथेस, स्पीच और लोगों के साथ डीलिंग सब हम कस्टम और ट्रेडिशन से ही सीखते हैं। हम आमतौर पर कस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और इनको वायलेट नहीं करते। अथॉरिटी, जब कभी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है जैसे कि आंधी, तूफान या ज़लज़ले वगैरह, तो कस्टम और ट्रेडिशन यहाँ पर काम नहीं आती, तो फिर हम अथॉरिटी से हेल्प लेते हैं। पुराने ज़माने में ये काम ट्राइबल चीफ किया करते थे। लोग उनसे सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ से मुतालिक गाइडेंस लेते थे। इसी तरह रिलीजियस स्कॉलर्स को भी अथॉरिटी का रोल हासिल है। लोग उनके पास नॉलेज, एडवाइस, एक्सप्लेनेशन, घरेलू मसाइल और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। इसी तरह एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स का भी कुछ ऐसा ही रोल होता है। स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट वगैरह का काम भी अथॉरिटी वाला होता है। लोग उनसे आइडियाज़ लेते हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। हर किसी को अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट माना जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि उनके पास अपनी फील्ड का मुकम्मल नॉलेज है और हर मसले का हल है। एक्सपर्ट ओपिनियन, नॉलेज हासिल करने के लिए हम एक्सपर्ट से उनके इंटेलेक्ट, ट्रेनिंग, एक्सपर्ट ओपिनियन और दूसरे लोगों से बेहतर इंफॉर्मेशन की वजह से हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और एक्सपर्ट लोगों के लेक्चर सुनकर हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं और साथ साथ हम रिसर्च प्रॉब्लम्स को भी तलाश कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जिन एक्सपर्ट्स को आप फॉलो कर रहे हैं क्या उनको दूसरी अथॉरिटीज़ मानती भी हैं कि नहीं। रैशनैलिटी में हम नॉलेज रीज़न से हासिल करते हैं, एक्सपीरियंस से नहीं। इसे मेटाफिजिक्स भी कहते हैं। इसमें हम दुनिया में मौजूद चीज़ों को प्रिंसिपल और कॉजेज़ की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, ना कि एक्सपीरियंस से। इनके अकॉर्डिंग सिर्फ रीज़न ही एक ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो बात रीज़नेबल है उसे एक्सपीरियंस से प्रूव भी किया जाए। मैजिक, हम मैजिक से नॉलेज हासिल कर सकते हैं और मैजिक से दुनिया पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। मैजिक की दो बड़ी क्लासेज हैं, एक इमिटेटिव मैजिक और दूसरी कॉन्टेजियस।
इमिटेटिव मैजिक में हम पहले से मौजूद इफेक्ट को दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जबकि कॉन्टेजियस मैजिक ऑब्जेक्ट और इवेंट के दरमियान एसोसिएशन पर बेस करता है। साइंटिफिक मेथड हाइपोथेसिस के सिस्टमैटिक कंट्रोल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन का नाम है। तो हम साइंस में ये अजम्पशन कर लेते हैं कि दुनिया की हर चीज़ यूनिफॉर्म और एक ऑर्डर में है और कॉज और इफेक्ट के लॉज पर बेस करती है। इन सब सोर्सेज की मौजूदगी के बावजूद स्कॉलर इन सोर्सेज की वीकनेस की वजह से नाखुश हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ऐसा मेथड मौजूद है जो ज़्यादा रिलायबल है और वो साइंटिफिक मेथड है। इंडक्शन और डिडक्शन को भी साइंटिफिक मेथड में ही शामिल किया जाता है। इंडक्शन में हम ऑब्जर्व फैक्ट की मदद से थ्योरीज और हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, जबकि डिडक्शन में हम थ्योरी से स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन ड्राइव करते हैं, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।